हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को आधिकारिक रूप से स्वनियामक संगठन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा प्रदान किया है। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मनाने को मंजूरी दी है। वंदे मातरम संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। सबसे पहले उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो 1932 में भारतीय वायुसेना (IAF) की स्थापना की 93वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा सर क्रीक विवाद हाल ही में फिर चर्चा में आया है। स्थान रन ऑफ कच्छ, गुजरात भारत और सिंध पाकिस्तान के बीच। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2025 की दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 6 अक्टूबर 2025 को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDs) और त्रिसेवा संगठनों के साथ मिलकर नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर (IRSA) संस्करण 1.0 जारी किया। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साल 2025 के लिए भौतिकी का नोबेल 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनस के नाम रहा। इन तीनों को ये पुरस्कार विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जो पहाड़ी जनजातियों और घाटी निवासियों के बीच एकता का सशक्त प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि उन्होंने अपना आधिकारिक ईमेल ज़ोहो मेल पर स्थानांतरित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन लॉन्च किया। यह एक QR आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) के चरण 1 का उद्घाटन किया। यह 19,650 करोड़ रुपए का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में विमानन और शहरी गतिशीलता को बदलने वाला है। दक्षिण पूर्वी तुर्की के कराहानतेपे पुरास्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक ती आकार का स्तंभ मिला है, जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। साल 2025 के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्चनाहोरेकाई को दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि इजराइल और हमास ने गाजा युद्ध विराम के पहले चरण पर सहमति प्राप्त कर ली है। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए सक्षम एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया है। शेरी सिंह ने भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। शेरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज मनीला, फिलीपींस में आयोजित भव्य फाइनल में पहनाया गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष अब पहली बार रूस के काल्मिकिया गणराज्य भेजे जाएंगे, जहां इन्हें 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक राजधानी एलिस्ता में सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिकाएं ग्रहण की हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भागकालिक गैर नीति भूमिकाएं संभाली हैं। गोवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 विविधता का उत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। ये
बंदरगाह होंगे। दीनदयाल पोर्ट गुजरात, V.O. चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट ओडिशा। पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान का 9 अक्टूबर 2025 को अमृतसर, पंजाब में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उनकी उम्र 41 वर्ष थी। अक्टूबर 2025 में जारी एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किशोरों में ई सिगरेट वेपिंग के बढ़ते उपयोग को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के कम से कम 1.5 करोड़ किशोर विश्वभर में ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव की घोषणा करते हुए सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक एड नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई है। 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन अहमदाबाद के AK एरिना कंकरिया लेक में हुआ, जहां हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का जश्न मनाया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन कार्तिक आर्यन को आई वॉन्ट टू टॉक और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगरा फिल्म के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को 2 प्रमुख योजनाओं PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। HDFC बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2025 में माई बिजनेस QR पेश किया, जो छोटे व्यवसायों के लिए पहला किस्म का कॉमर्स आइडेंटिटी QR है। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया। अब देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI सहित अन्य PSB बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों की तैनाती हो सकेगी। नियुक्ति के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अब MD का एक पद निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों की तैनाती के लिए उपलब्ध होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन का भारत 14 से 16 अक्टूबर तक मेजबानी करेगा। भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम T-चिप द्वारा किया गया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल ये पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अघन और पीटर हॉविट को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये पुरस्कार इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा को समझाने के लिए प्रदान किया गया। इतिहास में पहली बार पलाव के राष्ट्रपति सुरानगेल विप्स जूनियर ने प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की गहराइयों में लाइव अंडरवाटर इंटरव्यू किया। इस अनोखे प्रसारण में लाइफाई तकनीक का उपयोग किया गया। भारत के सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत विकसित सुगम्य भारत ऐप को हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया है। यह ऐप दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत HSBC ने अपने नए इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरुआती और विकास स्तर के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $1 अरब लगभग 8,880 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सेम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की चौथी वर्षगांठ 13 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। ये भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस संशोधन के बाद अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इजरायल ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। ये सम्मान ट्रंप की गाजा युद्धविराम में मध्यस्थता और इजरायली बंधकों की रिहाई में मदद के लिए दिया जा रहा है।
क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और बाहरी भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के एक रणनीतिक कदम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि अब भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासी और बैंकों को भारतीय रुपये INR में ऋण प्रदान कर सकती हैं। ये कदम, जो 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया, गूगल मैप्स को टक्कर देने वाला स्वदेशी ऐप मैपल्स लॉन्च हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस नेविगेशन ऐप का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस स्वदेशी नेविगेशन ऐप में गूगल मैप से भी अधिक फीचर्स दिए गए हैं। इस ऐप के फैन खुद रेल मंत्री अश्विन वैष्णव भी हो गए हैं। उन्होंने कहा, जल्द रेलवे और मैपल्स का MOU साइन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी GITEX ग्लोबल का 45वां संस्करण आज दुबई में औपचारिक रूप से शुरू हुआ। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम 13 से 17 अक्टूबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में आयोजित हो रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में नवाचार इनोवेशन इन सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के लिए प्रतिष्ठित कैंटन मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में संक्रमण MTCT के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस इन तीनों बीमारियों के ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2025 में की। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के कार्यकाल को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करेगा, जबकि पहले इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तय थी। यह आयोग, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पंगड़िया कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की। भारत मंगोलिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, मुफ्त वीजा की घोषणा की। 70 वर्ष पूरे हुए। एक ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर गाजा के लिए युद्धविराम और शांति योजना का समर्थन करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है। सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में लिम्स लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को डैन कैट्स को IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने को मंजूरी दी, जो 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना पूर्व वीजा के पहुंच प्राप्त करने की संख्या पर आधारित एक वैश्विक रैंकिंग है, यात्रा स्वतंत्रता में प्रमुख भू राजनीतिक रुझानों को उजागर करता है। इस वर्ष सिंगापुर ने रिकॉर्ड वीजा मुक्त पहुंच के साथ शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त किया। भारत 5 स्थान गिरकर 85वें स्थान पर आ गया। भारत 15 अक्टूबर 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। ये कदम 2 महीने की निलंबन के बाद आया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है। थैंक यू टू ऑल। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले।